नमस्कार साथियों। मैं कैशोखी जी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे आपका अपना नाम है, मेरा अपना नाम है केशोखी जी, आपका कुछ और नाम होगा, राहुल होगा, शेखर होगा या फिर कुछ ना कुछ नाम होगा। तो ये नाम क्या होता है? जैसे मेरा नाम क्यों रखा जा रहा है? केशव खींची नाम रखूंगा तो मेरी इस तरह से जो इमेज क्रिएट होगी। वैसे ही राहुल नाम बोलेगा तो राहुल ही आएगा और राहुल की अलग से इमेज क्रिएट होगी। वैसे ही आपको राजस्थान का मैप पहले तो याद रहना चाहिए। उसके बाद में राजस्थान के मैप के अंदर अलग अलग जगहों के अलग अलग क्षेत्रों के जो अलग अलग नाम है, वो नाम लेते ही जैसे राठ क्षेत्र की बात करूं तो आपको सीधा याद होना चाहिए कि जो अ, अलवर वाला क्षेत्र है वो वाला राठ क्षेत्र है। जैसे मालव की बात करूं, मैं राठी की बात करूं, मेवात की बात करूं, ठीक है। तो ये क्षेत्र के नाम आपको जो याद रहने चाहिए, इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज की क्लास हाथों हाथ ही आप याद कर लीजिए जैसे तैसे, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे राठ की। राजस्थान में अहीर जो यादव वंश है, उसके द्वारा जो शासित क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? राठ या अहिरावट। अहीर क्षेत्र के लिए अहिरावट, ठीक है। तो ये अपना क्षेत्र हो गया। अब उम्मीद करता हूँ आपको जो है याद होगा। देखो, ये क्षेत्र जो है अहिरावट हो गया। मुख्यतः जो है ये कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र है। कोटपुतली बहरोड, ठीक है, बी एच लिख दिया। ये कोटपुतली बहरोड किस जिले से अलग हुआ था? तो राजस्थान जिले से अलग होके बना था, ये आपको ध्यान रखना है। राठ क्षेत्र अपने जयपुर का था पहले, अब कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र गया मुख्यतः। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं राठी की। राठी जो है 25 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा, जब जलवायु के टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम वर्षा रेखा पढ़ेंगे। 25 सेंटीमीटर, फिर 50 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे अलग अलग जलवायु रेखा पढ़ेंगे। 60 सेंटीमीटर, 70, 80, 90, ठीक है। तो ये जलवायु क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, वहां पे जो है इस क्षेत्र को बोला जाता है राठी। जैसे ये श्री गंगानगर हो गया, क्या हो गया? गंगानगर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? बीकानेर हो गया। यहाँ पे बीकानेर के बाद में टच कौन सा है? फलोदी, फिर जैसलमेर। तो यही है, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। इन क्षेत्रों में जो है कौन सी? राठी। राठी नस्ल की जो है गाय पाई जाती है। तो राठी नस्ल की गाय मुख्यतः जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। इस क्षेत्र को जो है राठी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला। उसके हम बाद में बात कर रहे हैं मरु। मरु जो है राजस्थान के पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। जो ये वाला पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अपने रेगिस्तान वाला पार्ट मरु बोला जाता है इसको। और इसमें जो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, जैसे आपको मैप याद रहेगा तो आप बता ही दोगे कौन कौन से। बीकानेर आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। तो ये बीकानेर, ये फलोदी, ये जैसलमेर, ये देखो जोधपुर। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा बाड़मेर। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं मेरू की। राजस्थान में अरावली को जो है मेरू कहा जाता है। तो आपको पता ही है, इधर अरावली पर्वतमाला है अपने, प्री कैम्ब्रियन युग की जो पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला की जो है उसको हम बोलते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं मेरू। तो मेरू का नाम सुनते ही अरावली पर्वतमाला आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। प्री कैम्ब्रियन, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं थली की। मरुस्थल के जो ऊंचे उठे हुए भाग है उसको थली कहा जाता है। ऊंचे उठे हुए भाग है उसको थली। और मुख्यतः जो है ये चूरू और जो बीकानेर वाला क्षेत्र है वहाँ के पार्ट में है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो चूरू आता है और यहाँ पे बीकानेर आता है, तो ये मुख्यतः चूरू और बीकानेर वाले पार्ट में। चूरू और बीकानेर, चूरू प्लस बीकानेर, बीकानेर वाले पार्ट के अंदर ये थली है। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आएगा। आप पेन और पेपर साथ में रखिएगा और इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। जैसे थली लिख के थली के सामने चूरू और बीकानेर लिख लिया, या फिर एक बड़ा सारा मैप बना के उसके अंदर ये डिनोट कर लेना। इंपॉर्टेंट है, आपके समझने के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मतलब समझ विकसित होगी एक अच्छी। इन दोनों जिलों में कोई नदी नहीं बहती है, चूरू के अंदर, बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है। तली या पलाया, तली या पलाया, जैसे इसके अंदर देख पा रहे हैं आप, पहाड़ है, ठीक है। तो जो है पहाड़ों के बीच में जो झील बनती है अस्थाई, उसको बोलते हैं तल्ली और पलाया। तल्ली या पलाया जिले, ठीक है। तल्ली या पलाया जिले। देखो, बालू का स्तूपों की मदद, पहाड़ नहीं है, सॉरी, बालू का स्तूप है।
मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि इधर पहाड़ कैसे आ जाएंगे रेगिस्तान में, आप ही सोचो पहाड़ कैसे आ जाएंगे। तो रेगिस्तान में पहाड़ नहीं आएंगे, रेगिस्तान में आएंगे बालू का स्तूप। तो बालू को स्तूपों के बीच में जो तली और अस्थायी जो झीलें बनती है, उसे हम बोलते हैं तली या प्लाया। सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक जैसलमेर में है। उसके बाद बात करते हैं तोरावटी की। कांसली नदी का जो अफवाह क्षेत्र होता है, हम जो नदी के अंदर पढ़ेंगे, तो कांसली नदी पढ़ेंगे तो उसका अफवाह क्षेत्र जो है उसको तोरावटी कहा जाता है। सिक्कर और न्यूनतम विस्तार है अभी तक, अभी इतना ही ध्यान रखना, सिक्कर और न्यूनतम विस्तार है। और कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को जो है तोरावटी, अफवाह मतलब बहाव क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं शेखावटी। शेखावत वंशजों द्वारा जो शासित क्षेत्र है, शेखावटी कहलाता था। और इसके जो जिले हैं वो है चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र को जो है शेखावटी क्षेत्र बोला जाता है, ये ध्यान रखना। चूरू, सीकर, झुंझुनू। शेखावत वंशजों द्वारा शासित क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। शामिल जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। उसके बाद में बात करते हैं बीड़। बीड़ क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बीड़ क्षेत्र में कौन सा है? शेखावटी में जो चारागाह भूमि हो उसको बीड़ बोलते हैं। बीड़, बीड़ के बीच में है और जुड़ा है बीहड़। तो बीहड़ नाम लेते ही पूरा जो है अलग हो जाएगा भौगोलिक प्रदेश। चंबल के अवनाली का अपर्दन, अपर्दन से जो निर्मित उत्खात भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है? बीहड़ बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बीहड़। इसमें प्रमुख जिले कौन से हैं? कोटा, जैसे इसके अंदर आ गया ना, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली, धौलपुर। तो ये अपना चंबल नदी का उपवा क्षेत्र है। अपर्दन जो यहाँ पे होती है, अपर्दन से निर्मित उत्खात भूमि, तो ये है बीहड़। और बीड़ जो अपने है, अपने शेखावटी क्षेत्र के अंदर है, चारागाह की जो भूमि है उसको बीड़ बोला जाता है। फतेहपुर बीड़ और बगड़ बीड़, ये दो महत्वपूर्ण बीड़ है अपने। बगड़ बगड़ बीड़ एक जो है झुंझुनू, फतेहपुर बीड़ जो है अपने सिक्कर के अंदर है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं भोराट का क्षेत्र। यह एक पठारी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है, जो राजसमंद और कुंभलगढ़ की पहाड़ी और उदयपुर गुगुना की पहाड़ी। तो भोराट की हम बात करते हैं, तो भोराट जो है अपने ऊपर तो है राजसमंद, राजसमंद, और इधर है उदयपुर। तो उदयपुर में तो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? गोगुंदा। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और इधर जो है कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो मध्य के अंदर जो भाग है उसको बोलते हैं भोराट। मेवाड़ की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है जरगा, इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है, भोराट के पठार पर ही स्थित है जरगा। और ये इनके मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भोराट। ये हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं भोराट अरावली पर्वतमाला में जल विभाजक पठार है। जैसे अरावली पर्वतमाला यहाँ पे निकल रही है और यहाँ पे निकल रही है, तो आधे पर्वत इधर है आधे इधर है, तो ये जल विभाजक का काम कर रहे हैं, ठीक है, पठार। ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में बात करते हैं भोमट की। भोमट उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। भोमट क्या है? उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य, उदयपुर और डूंगरपुर ये वाला पार्ट भोमट है, ब्लू ब्लू कलर के। तो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र। अब ये उदयपुर आ गया और डूंगरपुर आ गया, उसी उसी मैप में देख लेते क्या इसको। अब इसके आगे बस उदयपुर है, अब इसके आगे डूंगरपुर और लगा दो, ये हो गया डूंगरपुर। इनके मध्य की पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इनके मध्य की पहाड़ी क्षेत्र को बोला जाता है दोमट। इनके मध्य की पहाड़ी क्षेत्र को दोमट। तो ऐसे मेरे हिसाब से ज्यादा याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेवल की। मेवल जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो आपको मैप याद होगा, कहाँ पे है बांसवाड़ा? इधर है। और डूंगरपुर कहाँ पे है? डूंगरपुर इधर है, सॉरी डी, डूंगरपुर इधर है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोल देता है? मेवात। ओके। और मेवात जो है अलवर, भरतपुर और हरियाणा के नूह जिले का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये मेवात और मेवल भी क्लियर होगा। मेवल जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, और मेवात जो है अलवर, भरतपुर, हरियाणा के क्षेत्र को मेवात बोला जाता है। उसके बाद में माल, राजस्थान के हड़ौती पठार क्षेत्र को जो है माल, जिसका निर्माण हुआ बेसाल्ट चट्टानों से। माल किसको बोला जाता है? हड़ौती। हड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये किस संभाग में है? तो कोटा संभाग में, ये आपको यहाँ तक याद होगा।
प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, अच्छे से समझ में आया आपको। तो मालव के अंदर हम बात करते हैं, राजस्थान में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ के क्षेत्र को जो है मालव प्रदेश कहा जाता है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो पिंक वाली लाइन है इसको मालव क्षेत्र। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है, तो ये पूछा जा सकता है। बालोतरा सिवाना के निकट जो गोलाकार पहाड़ियों का समूह है उसे छप्पन की पहाड़ियां कहा जाता है। छप्पन पहाड़ियां, इस कारण छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन मैदान, छप्पन मैदान जो है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो माही नदी के मैदान को तो छप्पन का मैदान जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है, और बालोतरा सिवाना के निकट जो गोलाकार पहाड़ियां है उसे क्या क्या बोला जा रहा है, छप्पन पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, वागड़ की हम बात करते हैं, वागड़ और बांगड़, ये दोनों वर्ड जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको अच्छे से अपने दिमाग में क्लियरिटी लेके आनी है इन शब्दों को लेकर। राजस्थान का दक्षिणी भाग जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में विस्तृत है, वागड़ कहलाता है। वागड़ कौन सा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र जो है आपके कौन सा क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र। और बांगड़ क्षेत्र की हम बात करते हैं, बांगड़ की, तो बांगड़ क्षेत्र है अपने, बांगड़ अपने है अरावली के पश्चिम के क्षेत्र, अरावली, अरावली के पश्चिम में स्थित पुरानी जलोढ़ का मैदान, अरावली के पश्चिम में स्थित पुरानी जलोढ़ का जो मैदान है उसे हम बोलते हैं बांगड़, उसे हम बोलते हैं बांगड़। ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे जो है अर्धशुष्क मरुस्थल विस्तृत है, और जिसमें शामिल है लूनी, बेसी, नागौर और शेखावटी, गगर। ठीक है, नागौर, शेखावटी, गगर, ये जो इसके अंदर शामिल है। इधर बीच में जो वो नागौर आ जाता है, और इधर आ जाता है शेखावटी, और ऊपर गंगानगर, गगर नदी आती है इधर से, इधर लूनी नदी आ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में बात कर रहे हैं शिवी की। शिवी जो है एक प्राचीन जनपद था। हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो आप जनपद से ही पढ़ेंगे। तो जनपद जो है मुख्यतः चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ में विस्तृत था। शिवी कहाँ पे था, चित्तौड़गढ़ और मेवाड़, चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ के क्षेत्र को जो है शिवी जनपद बोला जाता था। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी, राजधानी मध्यमिका, मध्यमिका, मध्यमिका इसकी राजधानी थी। और चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ जो प्राचीन में मेवाड़ का था, वहां पे ये विस्तृत था, ये आपको ध्यान रखना है। शिव जो है बाड़मेर में है, एक तहसील है जो भगवान शिव के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। शिव बाड़मेर में एक तहसील जो शिव मंदिर, मंदिर शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हमने बात की थी मत्स्य संघ की, तो A B C D ऐसे ये आए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो मत्स्य संघ एकीकरण का प्रथम चरण था, और इसके मत्स्य संघ बोला गया, जिसमें क्षेत्र है ये बता दिया, और इसमें एक ठिकाना भी था, ये आपको याद रखना, ये काफी लोग भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना ठिकाना। ठिकाना कौन था, नीमराणा, नीमराना, नीमराना ठिकाना इसके अंदर शामिल था। उसके बाद में हम बात करते हैं मत्स्य जनपद की। एक तो मत्स्य संघ है और एक मत्स्य जनपद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद की बात होती है तो जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड में विस्तित है। तो जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड के अंदर कौन सा है, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी तो है विराट या विराटनगर, विराट या विराटनगर, विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी है। कौन कौन सा क्षेत्र है, जयपुर है, अलवर है और कोटपुतली बहरोड, जो पहले जयपुर का पार्ट था, अब जो जयपुर से अलग हो चुका है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश मतलब कटीले वनों युक्त क्षेत्र जो राजस्थान के बीकानेर एवं उत्तरी जोधपुर में स्थित है। ये जो मैं मैटर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एकदम मोर देन सफिशिएंट है किसी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी भर्ती के लिए। तो आपको, मुझे नहीं लगता कहीं से नोट्स बनाने की या फिर आवश्यकता पड़ेगी पढ़ने की। तो कंटीले वनों और वनों से युक्त जो राजस्थान के बीकानेर एवं उत्तरी जोधपुर में स्थित है, जंगल प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ के बादशाह जो थे वहां को जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह बोला जाता है। कहाँ पे, यहाँ के बादशाह को, जंगल प्रदेश के जो शासक थे यहाँ पे राज करने वाले। तो बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो इसके अंदर शामिल है जंगल प्रदेश में। राजधानी जो थी अहि छत्रपुर, नागौर थी। अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है, नागौर का, ये ध्यान रखना है। राजधानी थी अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर। तो शॉर्ट नोट्स बनाए आपको जितने हो सके, जितने। सपादलक्ष, सपादलक्ष जो है चौहान वंश द्वारा जो है शासित प्रदेश है। इसका विस्तार जो है अजमेर, नागौर एवं जयपुर सांबर में था। सपादलक्ष, ठीक है, चौहान वंश द्वारा शासित प्रदेश जिसका विस्तार अजमेर, नागौर एवं जयपुर सांबर में था। शाब्दिक अर्थ सवा लाख। ठीक है, सपाद मतलब सवा लाख। इसका राजधानी जो थी सांबर थी, ये आपको ध्यान रखना है। चौहान वंश यहाँ पे शासक थे।
रूम नदी का क्षेत्र जो है अपने जयपुर की बात करते हैं मुख्यतः इसे। और यहाँ पे कछवाहा वंश है, जो कुशवाहा के वंशज माने जाते हैं, बाद में कछवाहा बोले जाने लगे। शासित जो है क्षेत्र है, जिसके अंदर जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक और करौली जो है कुछ हिस्से इसके अंदर शामिल है। ठीक है, आपको ये कौन कौन से हिस्से शामिल है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सुरसेन की। सुरसेन राजस्थान के पूर्व में विस्तृत प्राचीन जनपद, जिसका विस्तार मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर और करौली और उत्तर प्रदेश, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उत्तर प्रदेश में जो है सुरसेन है। ये भी जो है प्राचीन क्या था, जनपद था। और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र है, तो अभी देखो, अब अपने बात की थी मत्स्य संघ की, फिर मत्स्य जनपद की। तो मत्स्य संघ के अंदर भी भरतपुर, धौलपुर, ये आ रहे थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सुरसेन की बात करें ना, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली उत्तर प्रदेश को लेना है। जब मत्स्य संघ की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो उसके अंदर अलवर ऐड होगा ही होगा। अब देखिए सुरसेन की राजधानी क्या है। सुरसेन की राजधानी है मथुरा। मथुरा। हया है जो है कोटा और बूंदी का जो है प्राचीन नाम है, हया है। इस क्षेत्र को जो है हया है बोला जाता था पहले। अभी तो कोटा और बूंदी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। यहाँ पे जो है हाड़ा वंश द्वारा जो है शासित प्रदेश था। ठीक है, इस कारण जो है इसे हाड़ौती क्षेत्र भी बोला जाता है। हाड़ौती क्षेत्र क्यों बोले जाता है, हाड़ौती, वे हाड़ौती, और कोई कहीं से तो नाम नहीं आया। हाड़ा वंश का शासन होने के कारण यहाँ पे हाड़ौती बोला जाता है इसको। उसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रावती की। सिरोही जिले का प्राचीन नाम, जो पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र 7वीं व 13वीं शताब्दी के मध्य परमार राजाओं की राजधानी था। जबालीपुर। जबालीपुर ये जालोर का प्राचीन नाम था, जो महर्षि जबाली की तपोभूमि थी। महर्षि जबाली की जो तपोभूमि थी उसके जबालीपुर। चीनी यात्री हेनसांग ने जालोर जो है भीनमाल को पीलो मिलो में कहा। जो चीनी यात्री हेनसांग था उसने जालोर भीनमाल को क्या बोला, पीलो मिलो। जालोर भीनमाल को क्या बोला, पीलो मिलो शब्द से संबोधित किया। मलानी। अपने बाड़मेर का क्षेत्र, जो मालानी गाड़ी भी चल रही है, मालानी एक्सप्रेस, जो अपने बाड़मेर से जो दिल्ली की तरफ जाती है, और साप्ताहिक गाड़ी है ये। तो मालानी क्षेत्र, मलिनाथ जी के क्षेत्र को जो है, मालानी क्षेत्र के लिए जो बात वर्तमान में बाड़मेर के जिलों में से हैं। जब लोक देवता पढ़ेंगे तो मलिनाथ जी को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मांड जैसलमेर जिले का वह क्षेत्र जिसकी मांड गायिका प्रसिद्ध है, इसके चारों ओर क्षेत्र वल कहलाता है। चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वल। गुजरातरा। गुजरातरा जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मुख्यतः जोधपुर संभाग एवं गुजरात क्षेत्र का इसका पार्ट है। जिसकी राजधानी क्या है, भीनमाल। गुजरातरा की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है भीनमाल, जालोर। भीनमाल। भीनमाल किसे बोला जाता है, भीनमाल जालोर को बोला जाता है, जालोर। और गुजरात के अंदर कौन कौन से है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः जोधपुर संभाग आ जाता है पूरा। और उसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात का कुछ क्षेत्र आ जाता है, तो गुजरात। मांड जो है जैसलमेर, जिसकी मांड गायिका प्रसिद्ध है, अल्लाह जिलाई। अल्लाह जिलाई जो है मांड गायिका है, अल्लाह जिलाई। अल्लाह जिलाई ये जो है मांड गायिका है। ये पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ अभी काफी टाइम। उसके बाद में बात करते हैं अपने अ, ठीक है। तो इस सेशन में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ तक अपने जो है सारे नाम जो है क्षेत्रों के वो अपने बात कर ली, विशेष रूप से सभी क्षेत्रों की, चाहे उसका ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग हो, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे, मेरा पूरा प्रयास रहा होगा। क्लास अगर कुछ कमी रहती है तो आप बिल्कुल बताने का प्रयास करें, मैं उसमें सुधार करने का 100% प्रयास करूंगा। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अगले सेशन का वेट कीजिए। बाय।